हेलो फ्रेंड्स, रैपिड रिवीजन सीरीज में आप सभी का स्वागत है, जहाँ पे हम बात कर रहे हैं आपके आरसीसी सब्जेक्ट की। आरसीसी सब्जेक्ट में आज हम जानेंगे एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, जहाँ पे हम प्रीवियस से डिस्कस कर रहा है डिज़ाइन मिक्स के बारे में। डिज़ाइन मिक्स के बारे में जाना आपने कि डिज़ाइन मिक्स क्या होता है, आपने उसका बेसिक डाटा के बारे में जाना कि जब भी आप किसी डिज़ाइन मिक्स को प्रिपेयर कर रहे हैं तो उससे पहले आपको कौन कौन सा डाटा रिक्वायर्ड होता है। आज हम जानेंगे कि डिज़ाइन स्टेप कौन कौन से रहने वाले हैं, कि जब आप डिज़ाइन मिक्स कर रहे हैं तो डिज़ाइन मिक्स के लिए कौन कौन से स्टेप आपको यहाँ पर फॉलो करने पड़ेंगे। ठीक है, तो देखिएगा यहाँ पे अगर मैं टोटल स्टेप्स की बात करता हूँ तो आपके पास 6 स्टेप है डियर। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चंस आपका मेंस एग्जाम में 15 या 20 मार्क्स के लिए पूछा जाता है डियर। क्लियर है, ये आपको करना आना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपके वनडे एग्जाम में नहीं पूछा जा सकता है, मतलब आपके एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चंस नहीं पूछे जा सकते, यहाँ से एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चंस भी पूछे जा सकते हैं। क्लियर है, सबसे पहला जो स्टेप्स रहेगा आपके पास टारगेट स्ट्रेंथ से रिलेटेड रहेगा। आपको पता होना चाहिए कि टारगेट स्ट्रेंथ क्या होता है और टारगेट स्ट्रेंथ यहाँ पर किस तरह से कैलकुलेट करते हैं डियर। हालांकि मैं बताऊंगा आपको प्रॉपर्ली, बट आप पहले स्टेप को समझ लीजिएगा। सेकंड स्टेप जो है यहाँ पे हम बात करेंगे आपकी, सेकंड स्टेप क्या आएगा आपके पास, वाटर सीमेंट रेशो। अब देखिएगा यहाँ पे जो ये स्टेप्स है, ये वाटर सीमेंट रेशो आपको जितने भी टाइप के एक्सपोजर कंडीशन है उन सभी एक्सपोजर कंडीशन में आपको पता होना चाहिए कि माइल्ड में वाटर सीमेंट कितना रिक्वायर्ड होता है, मॉडरेट में कितना, सीवियर में कितना, वेरी सीवियर में कितना और एक्सट्रीम में कितना वाटर सीमेंट आपको रिक्वायर्ड चाहिए। ठीक है, उसके बाद हम नेक्स्ट स्टेप आता है, थर्ड स्टेप में आपको वाटर कंटेंट। अब देखिएगा जो आपके ये वाटर कंटेंट होता है ये भी काफी इंपॉर्टेंट है और यहाँ से क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। ठीक है, कि कितना कितना वाटर कंटेंट्स आपको यहाँ पे रिक्वायर्ड है। नेक्स्ट स्टेप अगर हम बात करते हैं फोर्थ स्टेप, तो फोर्थ स्टेप में आपको सीमेंट कंटेंट, जिस तरह से वाटर कंटेंट की बात की हमने उसी तरह से आपको सीमेंट कंटेंट्स भी पता होना चाहिए। क्लियर है, तो उसी तरह से हम बात करते हैं आपके स्टेप नंबर 5 में। तो स्टेप नंबर 5 में हम एग्रीगेट का प्रपोर्शंस करेंगे। अब जो एग्रीगेट होते हैं आपके पास वो दो टाइप्स के हम क्लासिफाइड कर चुके हैं यहाँ पे, एक कोर्स एग्रीगेट होता है और दूसरा फाइन एग्रीगेट होता है। कोर्स एग्रीगेट जिनका साइज थोड़ा बड़ा होता है, ठीक है, बट जब फाइन एग्रीगेट होता है कोर्स एग्रीगेट के ऊपर हम एज ए फाइन एग्रीगेट मिलाते हैं। फाइन एग्रीगेट हम एज ए उसको हम सैंड भी बोलते हैं, जिसका हम एक स्टैंडर्ड सैंड यूज करते हैं जिसको इन्योर सैंड के नाम से भी जानते हैं डियर। क्लियर है, और लास्ट में हम क्या करेंगे, आपका मिक्स कैलकुलेशंस करेंगे। अब जब यहाँ पे कैलकुलेशंस करेंगे, पहले तो हम सबसे पहले जानेंगे कि आपने कितना क्यूबिक मीटर कंक्रीट लिया है। ठीक है, सेकंड स्टेप में हम देखेंगे कि कितना वहाँ पे सीमेंट का प्रोपोर्शन रहा है, कितना वहाँ पे कोर्स एग्रीगेट का रहा, कितना वहाँ पे फाइन एग्रीगेट का रहा, कितना वहाँ पे वाटर का प्रोपोर्शन रहा है। इन सभी को भी जानेंगे और प्रॉपर कैलकुलेशन के साथ देखेंगे अगले वीडियो में, जहाँ पर हम M20 मिक्स डिजाइन करना आपको सिखाएंगे। अगर आपको मेरे वीडियो इसी तरह से समझ आ रहे हैं, आपका एंजॉय कर रहे हैं, तो ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट को डियर इसको लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। तो मिलते हैं अब आपको नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पे हम बात करेंगे आपकी कैलकुलेशंस की।